रूल क्या है? रूल ये है कि अगर चंद लोग मिलके काम कर रहे हैं और वो चंद लोग मिलके 20 से ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए वाजिब है कि वो कंपनी रजिस्टर करवा लें। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि अगर एक जॉइंट फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली, तो एक जॉइंट फैमिली में सारे मेंबर्स मिला के अगर 20, 25, 30, 35 जितने भी हो जाते हैं, उनको एग्जेम्पशन है, उनके ऊपर रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी एग्जेम्पशन अवेलेबल है प्रोफेशनल्स को। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर ये लोग अपनी फर्म चला रहे हैं तो इनकी पार्टनरशिप अगर 20 से ऊपर भी जा रही है तो इनको रजिस्टर होने की कोई कैद नहीं है, ये लॉ ने कहा। तीसरी चीज, अगर दो जॉइंट फैमिलीज मिल के बिजनेस कर रही हैं, मतलब फॉर एग्जांपल खोखरों की फैमिली और टेवानों की फैमिली, ये दोनों मिल के बिजनेस कर रहे हैं और इन दोनों फैमिलियों के टोटल मेंबर्स अगर हम काउंट करें और वो बच्चा 20 से ऊपर चले जाए फिर तो मसला है। लेकिन अगर हम बच्चों को हटा दें, वो 18 साल से जो छोटे लोग हैं उनको हटा दें और जो इनके बड़े हैं उनको काउंट करें, अगर वो 20 के अंदर रहते हैं तो इन लोगों को भी इजाजत है कि ये मतलब 20 से ऊपर अगर बच्चों समेत काउंटिंग करें तो इनको इजाजत है। तो टेक्निकली रूल ये है कि 20 से ज्यादा बंदों को लाजमी कंपनी बना लेनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जॉइंट फैमिलीज के बिजनेसेस आपस में मिलके चल रहे हैं, प्रोफेशनल्स, तो ये चंद एक्सेप्शंस हैं जो कि उसमें डिफाइंड है। मजे की बात है, वर्ड जॉइंट फैमिली को हमारे लॉ ने नहीं डिफाइन किया। जो टैक्स का लॉ है, टैक्स का लॉ जो है वो उसमें एक वर्ड इस्तेमाल करता है इंडियन लॉ से, वो होता है कर्ता। कर्ता आपने सुना होगा, कर्ता धर्ता। कर्ता बेसिकली एक मेल बंदे को कहते हैं, वो शख्स जो फैमिली का हेड होता है। एक शख्स, उसकी औलाद, उसकी औलाद, ये उसकी जॉइंट फैमिली कहलाती है। जॉइंट फैमिली में आपकी फैमिली के जो मर्द हैं वो सारे काउंट होते हैं, वो औरतें जो गैर शादीशुदा हैं वो काउंट होती हैं। जो औरतें शादी कर लेती हैं वो फिर इस जॉइंट फैमिली में नहीं काउंट होती, वो उस फैमिली में काउंट होती हैं जहां वो शादी करके गई हैं। तो ऐसे में आपके जितने भी जॉइंट फैमिली मेंबर्स हैं वो इकट्ठे काउंट होते हैं। तो ये जॉइंट फैमिली की वही चीज है, वो जो ब्लड से चली आ रही है ना, दादा, दादे की औलाद और उसकी औलाद, ये सब मिला के ये 3 नस्लें जॉइंट फैमिली कहलाती हैं। और इसके मेल मेंबर सारे काउंट करने हैं। फीमेल्स में जो मैरिड हैं और इस फैमिली में आई हैं कहीं और से, वो काउंट होंगी, और जो अनमैरिड हैं वो काउंट होंगी। लेकिन जो यहाँ की फीमेल मैरिड होके कहीं और चली गई हैं, वो जॉइंट फैमिली में नहीं, वो दूसरी जॉइंट फैमिली में काउंट होगी। तो ये इंडियन डेफिनेशन है जॉइंट फैमिली की, जो कर्ता के हिसाब से डिफाइन करते हैं। और टैक्स के लॉ में इंतहाई इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनीज एक्ट ने जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन नहीं दी, बस इस सेक्शन में जॉइंट फैमिली वहीं से उनके इंडियन लॉ से उठाया और लिख दिया कि जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो जॉइंट फैमिली बिजनेस का वही कॉमन मतलब है जो आप कॉमनली समझते हैं कि एक फैमिली का अपना कंबाइंड फैमिली बिजनेस, जिसमें फैमिली के मेंबर्स होते हैं। तो इसमें कजन्स वगैरह नहीं, भाई, वालदेन, औलाद, ये बेसिकली ये 3 नस्लें होती हैं। लेकिन दिस इज नॉट डिफाइंड इन द लॉ।